आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी ने 58,000 से ज्यादा वोटों से हासिल की शानदार जीत। कृषि सुधार कानूनों की आलोचना, विपक्ष की बौद्धिक बेईमानी, राजनीतिक धोखाधड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही ये बात। दुनिया की फार्मेसी बन रहा है भारत। शीर्ष WHO वैज्ञानिक ने 75 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी राष्ट्रपिता की तस्वीरें की गई प्रदर्शित। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली मेट्रो राजधानी में अब एक नया काम करने जा रही है। दिल्ली में अब तक के सबसे पहले इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर सह मेट्रो वायाडक्ट स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जहां फ्लाईओवर और मेट्रो वायाडक्ट एक दूसरे के समांतर चलेंगी। ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना होगा, जो न केवल यात्रियों को सुविधा देगा बल्कि देखने में भी अलग होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो के इतिहास में पहली बार पूर्वोत्तर दिल्ली में सुरघाट के निकट फेज 4 के मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर पर लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर वाहनों के लिए एक अंडरपास के साथ साथ एकीकृत फ्लाईओवर सह मेट्रो वायाडक्ट स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक दिल्ली में ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग का ये फ्लाईओवर तथा वाहनों के लिए अंडरपास वजीराबाद फ्लाईओवर DND के निकट रिंग रोड के बीच यमुना नदी के साथ साथ रिंग रोड के समांतर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का हिस्सा होगा। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से प्रचंड जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के नतीजों के मुताबिक ममता बनर्जी ने 58,832 वोटों से ये सीट जीती है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका को बड़े मतों से हराया है। इसके अलावा शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र और जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना अभी भी जारी है। हालांकि इन दोनों सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी ने 2011 से बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 58,389 मतों से जीती हैं। भवानीपुर से बीजेपी की रूपेंका त्रिभुवन को 26,320 वोट मिले। ममता बनर्जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने भवानीपुर सीट पर अपनी पिछली जीत से इस बार अधिक वोट हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर उनकी सरकार की आलोचना को विपक्ष की बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया है और कहा है कि नागरिकों को जो सुविधाएं दशकों पहले मिल जानी चाहिए थी, वो सुविधाएं उन्हें दिलाने के लिए सख्त और बड़े फैसले करने की आवश्यकता है। कृषि कानूनों का मजबूती से बचाव करते हुए मोदी ने कहा कि कोई राजनीतिक दल एक वादा करे और उसे पूरा ना कर सके तो ये एक बात है, लेकिन खास तौर पर अवांछित और घृणित बात यह है कि इनमें से कुछ दलों ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों की तर्ज पर ही सुधार के वादे किए थे और अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है और जो वादे उन्होंने किए थे उन्हीं के बारे में वो सबसे द्वेषपूर्ण दुष्प्रचार कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत दुनिया की फार्मेसी बन रहा है। ये 75 सालों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। स्वामीनाथन ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते हुए ये बात कही। डॉक्टर स्वामीनाथन ने देश की 4 बड़ी उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया। पोलियो के उन्मूलन और कुछ अन्य वैक्सीन से बीमारियों की रोकथाम से लेकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने से लेकर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तक भारत दुनिया की फार्मेसी बन रहा है। हालांकि सौम्या स्वामीनाथन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोविड-19 महामारी ने भारत सहित लगभग हर देश में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के विवरण को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि भारत को टीबी के उपचार, गैर संचारी रोगों, प्रसव पूर्व और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में एक झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझने के इच्छुक नहीं हैं और देश जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके मूल में यही बात है। मोदी के युग में भारत विषय पर यहां गिरीश पटेल स्मृति व्याख्यान देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेंट्रल विस्टा जैसी परियोजना की लोकतंत्र के लिए तब तक कोई प्रासंगिकता नहीं है जब तक कि कोई राष्ट्र की आकांक्षाओं और आत्मा को समझने में सक्षम न हो, जो बदलाव के लिए पुकार कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र इस इमारत के अंदर लोगों के बीच होने वाला
परिसंवाद जो देश की विविध आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। आप जैसा चाहे वैसे ढांचे का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप बदलाव के लिए पुकार रही एक राष्ट्र की आकांक्षाओं और आत्मा को समझने में सक्षम नहीं होते, आप कभी लोकतंत्र नहीं चला पाएंगे। सिब्बल ने कहा, मोदी युग के साथ समस्या ये है कि वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए हम मुश्किल में हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री, पावर्ड बाय लीड स्कूल, वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में एंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी खाने पीने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बनारस आने वाले पर्यटक मंदिर और घाटों के दीदार के साथ बनारसी तड़के का स्वाद भी जरूर चखते हैं। पर्यटकों को बनारसी व्यंजनों का स्वाद एक ही जगह मिल सके, इसके लिए वाराणसी में स्ट्रीट फूड जोन बनाया जा रहा है। वाराणसी के चौका घाट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे फूड जोन बनाने का काम शुरू हो गया है। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने 1.9 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के नीचे इसके लिए बाजार तैयार किया जा रहा है। इस वेंडिंग जोन में बनारस के मशहूर खाने पीने की चीजें एक ही रास्ते पर पर्यटकों को मिलेंगी। इस वेंडिंग जोन में स्ट्रीट फूड जोन के अलावा जगह जगह पार्किंग और सार्वजनिक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी राष्ट्रपिता की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। विश्व भर में शांति और अहिंसा के प्रतीक रहे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनके चित्र और संदेश प्रदर्शित किए गए। शनिवार को लगभग 11 बजे महात्मा गांधी की तस्वीरों को उनके संदेशों के साथ बुर्ज खलीफा में दिखाया गया। जब बुर्ज खलीफा पर बापू की तस्वीर नजर आई तब इसे देखने वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि लाइट के जरिए महात्मा गांधी की अलग अलग तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। एक तस्वीर में वो चरखा चलाते नजर आ रहे हैं, एक अन्य तस्वीर में वो हाथ में छड़ी लिए नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सोशल मीडिया पेज पर जारी किया गया है। भारतीय दूतावास ने इसके लिए MR प्रॉपर्टीज को धन्यवाद भी किया है। एक दिन पहले भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले नागरिकों के लिए कड़े नियमों की घोषणा की थी। इसमें मोदी सरकार ने यूके से आने वाले ब्रिटिश यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट दिखाने और भारत आने पर 10 दिन क्वारंटाइन जरूरी कर दिया था। इस फैसले पर पड़ोसी देश पाकिस्तान में बड़ी तारीफ हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत सरकार के ऐसे रवैये की तारीफ करते हुए कहा है कि उसने ब्रिटेन की हुकूमत को सही मुंहतोड़ जवाब दिया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के 23 साल के बेटे आर्यन खान उन 8 लोगों में से एक हैं जिनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या NCB ने कल रात मुंबई के तट पर एक क्रूज जहाज पर एक पार्टी पर छापेमारी के बाद पूछताछ की थी। अपने एक बयान में एजेंसी की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। कुल 8 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं जिनसे पूछताछ की गई है। ये 8 लोग हैं मुनमुन धमेचा, नूपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट। एजेंसी ने कहा आर्यन खान समेत सभी 8 से पूछताछ की जा रही है। उनके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सूत्रों ने कहा कि NCB की टीम यात्रियों के वेश में जहाज पर सवार हुई थी। इन दिनों आगरा नगर निगम मोहब्बत की नगरी को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। आज़ादी की 75वीं साल के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसके तहत आगरा के कुछ स्थानों को चुना गया है और उन्हें स्मार्ट किया जा रहा है। अगर नगर निगम शहर की प्रमुख संस्थाओं के साथ मिलकर भगवान टाकीज चौराहे और पुल को स्मार्ट करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इसके साथ ही महज 75 घंटे में भगवान टाकीज चौराहे को सुंदर और स्मार्ट बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है, जिसके तहत भगवान टाकीज पुल के नीचे शौचालय, पार्किंग, लॉज, बैठने के लिए जगह और पेड़ लगाए गए हैं। इसके साथ ही पूरे पुल को सुंदर पेंटिंग से सजाया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी के पिता राधाकांत बाजपेयी का निधन हो गया है। वो काफी समय से बीमार थे। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हफ्ते भर पहले उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी के पिता राधाकांत बाजपेयी दिल्ली में एक अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टरों ने एक्टर के पिता की हालत गंभीर बताई थी। वहीं जब मनोज बाजपेयी को पिता के बीमार होने की खबर मिली तो वो केरल में शूटिंग छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। मनोज बाजपेयी के पिता राधाकांत बाजपेयी एक किसान थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी ने 58,000 से ज्यादा वोटों से हासिल की शानदार जीत। कृषि सुधार कानूनों की आलोचना, विपक्ष की बौद्धिक बेईमानी, राजनीतिक धोखाधड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही ये बात। दुनिया की फार्मेसी बन रहा है भारत। शीर्ष WHO वैज्ञानिक ने 75 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी राष्ट्रपिता की तस्वीरें की गई प्रदर्शित। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।